दाल रोटी तो अच्छी बनाओ। सुबह सुबह रसोई से छौंक की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। महक ने पूरे मन से सबके लिए खाना बनाया था। हर सब्जी में तड़का लगाया, गर्मा गर्म फुलके उतारे और प्यार से टेबल पर सजाकर सभी को बुलाया। सुनिए, खाना टेबल पर लग गया है, आ जाओ सब लोग। अरे आ रही हूँ बहू, क्यों गला फाड़ के चिल्ला रही हो? अरे आ गया, चलो जल्दी से खाना लगाओ तो सबके लिए, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। अब सारे लोग एक एक करके टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। आलोक, गीता, अखिलेश और रवि सब अपनी अपनी थाली में खाना लेने लगे, लेकिन जैसे ही आलोक ने पहला कोर मुंह में रखा, उसका मुंह बन गया। हाय राम, ये क्या बनाया है बहू? बिल्कुल बेस्वाद खाना। दाल में नमक कम, सब्जी में मसाला नहीं और रोटी ऐसी सूखी जैसे कागज। बिल्कुल, लगता है बहू ने जल्दी जल्दी खाना निपटा दिया। ये कोई खाना बनाने का तरीका है? अरे बहू, ऐसे खाना खिलाओगी तो हम तो भूखे ही रह जाएंगे। कभी कभी तो तुम बहुत अच्छा चटपटा खाना बनाती हो, लेकिन अब तो रोज खाना फीका लगता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे होटल में खाना खाना पड़ेगा। अरे नहीं आलोक, कैसी बात कर रहे हो? घर होते हुए तुम होटल में खाना क्यों खाओगे? अरे पापा, जब घर में एक टाइम भी खाना अच्छा नहीं मिल रहा है तो मुझे मजबूरी में होटल में ही खाना खाना पड़ेगा ना। मुझे कोई शौक नहीं है होटल में खाना खाने का। सबके ताने सुनकर महक का चेहरा उतर गया। पता नहीं क्या हुआ है सबको। मैंने तो रोज जैसा ही खाना बनाया है, फिर भी सब नाराज क्यों हो गए? आलोक की बात सुनकर गीता को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आता है। कान खोलकर सुन ले बहू, अगर मेरा बेटा बाहर का खाना खाना शुरू कर देगा ना तो तेरी खैर नहीं, अच्छे से सोच लेना। महक उदास होकर प्लेट उठाने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका इतने मन से बनाया हुआ खाना सबको बेस्वाद क्यों लग रहा था। अब कल से मुझे खाना बनाने में और ध्यान देना पड़ेगा, और कल आलोक को खाना पसंद नहीं आया तो मेरी खैर नहीं। अगले दिन महक का भतीजा राहुल घर आया। घर में रौनक हो गई। सब उसे देखकर बहुत खुश हो गए। महक ने फिर से खाना बनाया, लेकिन इस बार सब कुछ मेहमान को ध्यान में रखते हुए खास तरीके से किया। अब जब सबने खाना खाया तो उनके चेहरे खिल उठे। अरे वाह, आज तो खाना बहुत लाजवाब बना है। बिल्कुल बहू, आज तो खाने में मजा आ गया। ऐसा खाना ही तुम्हें रोज बनाना चाहिए। आज सच में सबने मन भरकर खाना खाया है। अब ऐसे ही रोज खाना बनाना बहू। जी पापा जी। महक चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। राहुल ने भी तारीफों के पुल बांध दिए। बुआ जी, सच में आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अरे नहीं भैया, कल मम्मी की डांट पड़ी थी, इसीलिए आज उनका खाना मजेदार लग रहा है। रवि की बात सुनकर महक मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे। रोज का खाना भी तो ऐसे ही होता है, फिर कभी सबको पसंद आता है, कभी नहीं। आखिर हो क्या रहा है? राहुल 2 दिन रुककर चला गया। उसके जाते ही फिर से खाने का वही हाल हो गया। खाना वैसा ही था, लेकिन इस बार फिर सबने मुंह बना लिया। ये क्या है? जब मेहमान होते हैं तब खाना लाजवाब होता है, और जब हम अकेले होते हैं तो बेस्वाद। अरे मुझे भी यही लग रहा है, जब कोई आता है तब बहू खाना अच्छे से बनाती है और हमारे लिए बस नॉर्मल खाना बना देती है। अब आलोक समझ जाता है कि महक का अच्छा खाना बनाने के पीछे राज क्या है। वो गीता के पास जाकर उससे कहता है, माँ, मुझे लगता है जब कोई मेहमान आएगा तभी महक अच्छा खाना बनाएगी। तो क्यों ना 1 महीने के लिए बुआ जी को बुला लिया जाए, फिर हमें रोज अच्छा खाना खाने को मिलेगा। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात सोची तूने बेटा। तो ठीक है, तू सविता को बुला ले, फिर देखते हैं बहू कैसे अच्छा खाना बनाती है। आलोक ने सविता बुआ को फोन किया। हेलो बुआ, कैसी हो? बहुत दिन हो गए, तुमने तो एक भी फोन नहीं किया। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तू मुझे रोज फोन करके मेरा हाल चाल लेता हो। बुआ चिंता न करो, मैंने एक तरीका सोचा है जिससे मुझे रोज फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और तुम्हारे हाल चाल भी रोज ले लूंगा। अच्छा, जल्दी बता, ऐसा क्या सोचा तूने? बुआ, तुम वहाँ अकेले पड़े पड़े क्या कर रही हो? हमारे साथ आकर रहो ना 1 महीने के लिए, फिर तुमको पता चलेगा कि अच्छा खाना क्या होता है। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही आ जाती हूँ तेरे घर। अगले ही दिन बुआ जी खुश होकर अपना सामान लेकर अपने भाई के घर आ गई। घर पर सबने उनका अच्छे से स्वागत किया। महक बुआ जी के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाई। अरे वाह, क्या पकौड़े हैं! ऐसे पकौड़े मैंने बहुत दिनों बाद खाए हैं। वाह बहू, तुमने तो बुआ के स्वागत में पूरी जी जान लगा दी। बुआ जी, आपने तो यहाँ आते ही कमाल कर दिया। अब तो हमें रोज रोज शाही खाना मिलेगा। अरे बस करना बेटा, कब से महक की टांग खिंचाई कर रहा है। अब जा अपना काम कर जाकर। और सुनाओ दीदी, गांव में सब कैसे है? मोती चाचा के क्या हाल है? महक बिना कुछ कहे अपने काम में लगी रही। वो जानती थी कि बुआ जी को खुश रखना जरूरी है, वरना फिर से ताने सुनने को मिलेंगे।
मुझे अब समझ में आया कि बहू को मेहनत करवाने के लिए घर में एक मेहमान जरूरी है। अरे नहीं नहीं, मेहनत ही तो हमारी बहू शुरू से है, लेकिन खाने में ढील दे देती है, इसीलिए तो सविता को बुलाया है। देख लेना, आज शाम को कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। शाम को महक ने बुआ जी और घर में सबके लिए खस्ता कचौरी और आलू के भरते की सब्जी बनाई। खाना खाकर सब लोग इतने खुश हुए कि उसकी वाह वाह करने लगे। महक, तुम तो इतना अच्छा खाना बनाती हो। मम्मी मुझे 2 कचौरी और दो ना। नहीं रवि, तुम पहले से ही अच्छे से खा चुके हो, ज्यादा खाओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द होगा। अरे खाने दो बहू, आज तो कचौरी इतनी खस्ता बनी है कि 2-4 और ज्यादा भी हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महक मुझे थोड़ा और भरता दो ना। खाना खाकर सब बहुत खुश हुए। महक ने बुआ जी के लिए रोज रोज नए पकवान बनाने शुरू कर दिए। कभी खस्ता कचौड़ी, कभी मसाला डोसा, कभी गट्टे की सब्जी, कभी राजमा चावल। कुछ ही दिनों में सविता महक से बहुत खुश हो गई। बहू, तेरा हाथ सच में कमाल का है, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। हाँ सविता, मेरी बहू सच में कमाल है। देख लो महक, अब तो तुम्हें मजा आ रहा होगा ना। पहले ताने मिलते थे, अब तारीफें मिल रही है। यही तो परिवार की खासियत होती है, प्यार और तकरार में भी सब मिलकर रहते हैं। सही बात है। अब महक पूरे तरीके से सविता की खातिरदारी में लग जाती है, जिसकी वजह से घर के और बाकी काम नहीं हो पाते, जिससे उसका सारा दिन बस किचन में खाना बनाने में ही निकल जाता है, क्योंकि उसको दिन में 3 टाइम अलग अलग खाना बनाना होता है। अरे यार, आज क्या बनाऊं, खाने में समझ में ही नहीं आ रहा। चलो चलकर बुआ जी से ही पूछ लेती हूँ। महक, महक मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मेरी शर्ट कहाँ है? अरे वहीं अलमारी में कहीं होगी, देख लो ना, मैं बुआ जी के साथ बैठी हूँ। महक सविता से आज नया खाना क्या बनाया जाए ये पूछ रही थी। उधर आलोक परेशान था। तभी गीता उसकी वही शर्ट गंदे कपड़ों से निकाल कर लाती है और उसको देते हुए कहती है, देख आलोक, कहीं ये शर्ट तो नहीं है जो तू ढूंढ रहा है? अरे हाँ माँ, यही तो शर्ट है, तुम उसे ढूंढ लाई, कहाँ मिली है? और ये तो बहुत गंदी लग रही है। धोई नहीं है क्या महक ने? अब क्या बताऊं बेटा, जब से सविता आई है बहू तो बस उसी की खातिरदारी में लगी रहती है। वो ना घर के और कामों का ध्यान रखती है ना तेरा। हाँ माँ, मैं भी काफी दिनों से सब देख रहा हूँ, लेकिन क्या करूं, बुआ जी को भी तो हमने ही बुलाया है। अगर उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो नाराज हो जाएंगी। ये बातें चल रही थी, तभी अखिलेश भी वहां से जाते हुए सुन लेता है। वो भी आकर गीता से कहता है, अरे यार, सविता को इतने दिन हो गए, अब तो इसको यहाँ से चले जाना चाहिए था। पता नहीं पापा, मैंने तो बुआ जी से 1 महीने के लिए कहा था। धीरे धीरे 1 महीना भी होने वाला है, पर वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, पर ऐसे उनको कहना भी तो अच्छा नहीं लगेगा। कहीं बुरा मान गई तो वो मेरी आफत कर देगी कि मैं खुद थोड़ी ना आई थी, तुम लोगों ने ही तो मुझे बुलाया था। आपकी बात सही है माँ, लेकिन घर के बाकी सारे काम बिखरे पड़े रहते हैं। ना ठीक से सफाई होती है, ना कपड़े धुलते हैं, ना मुझे मेरी कोई चीज सही जगह पर मिलती है। हाँ बेटा, देख रही हूँ, तेरे रूम की हालत तो सबसे ज्यादा खराब हो गई है। तभी गीता आलोक से बातों बातों में कहती है, अब मैं तुझे क्या बताऊं बेटा, मेरे हाथ पैरों में ना काफी दिनों से दर्द हो रहा है। पहले तो बहू दबा देती थी, पर अब तो उसके पास फुर्सत ही नहीं है। माँ, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी जाकर मैग से कह देता हूँ। अरे रहने दे बेटा, बहू किसी काम में फंसी होगी, उसके पास टाइम नहीं होगा। अरे तो थोड़ी देर के लिए वो काम बंद करके आपका हाथ पैर दबा दे। आलोक गुस्से में अपने कमरे से निकलता है और जैसे ही आंगन में पहुंचता है तो वो देखता है कि महक सविता के हाथ पैरों में तेल से मालिश कर रही थी। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचता है, देखो इसको, इसकी खुद की सास के हाथ पैरों में दर्द है, उसकी सेवा नहीं होती इससे, और यहाँ रिश्तेदारों की सेवा में लगी हुई है। हद है। देखा बेटा, मैंने कहा था ना बहू कोई काम कर रही होगी। माँ, ये कोई काम नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि बुआ जी यहाँ से कभी जाने का सोचेंगी। अरे पर क्या करें हम? भला इतनी अच्छी बहू उनको और कहाँ मिलेगी जो दिन रात अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए, दोपहर में मालिश भी कर दे। ये सारी बातें चल रही थी, तभी रवि अपने स्कूल की नोटबुक लेकर आलोक को ढूंढता हुआ आंगन में आता है और जब उसे आलोक सामने दिखाई देता है तो वो खुशी से चिल्लाने लगता है, पापा, पापा ये लो मेरी कॉपी और मेरा होमवर्क करवा दो। अरे बेटा, अपनी मम्मा को बोल दो, वो करवा देंगी। मम्मा के पास टाइम नहीं है पापा, आप ही करवा दो। अरे लेकिन बेटा मुझे ऑफिस जाना है, मैं जा रहा हूँ ना, शाम को आकर देखता हूँ। हाँ पापा। रवि आलोक को आवाज लगाता रह जाता है, पर आलोक ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये देखकर रवि उदास होकर जमीन पर बैठ गया। उसे उदास देखकर गीता उसे समझाती है, अरे मेरे प्यारे राज दुलारे को क्या हो गया?
किसी को मेरी चिंता नहीं है दादी। अरे रे बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? पापा के पास जाओ तो वो कहते हैं मम्मा से वर्क करवा लो। मम्मा पापा के पास जाने को बोल देती है। बेटा वो दोनों अभी बिजी है ना। लेकिन दादी मेरी टीचर बिल्कुल भी बिजी नहीं होती। वो रोज होमवर्क चेक करते टाइम मुझे पनिशमेंट देती है। अच्छा ला, मुझे दिखा, मैं तेरा होमवर्क करवाती हूँ। जैसे ही गीता रवि का होमवर्क करवाने के लिए उसकी कॉपी लेती है, तभी महक उसके पास आकर कहती है, सॉरी माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हुआ बहू, और तू सॉरी क्यों बोल रही है? माँ जी, मुझे बुआ जी ने आज लौकी के कोफ्ते बनाने को कहा है और आलोक के सारे कपड़े धुलने को पड़े। मेरे पास थोड़ा सा भी समय नहीं है। कोई बात नहीं बहू, मैं आलोक के कपड़े धो दूंगी। सॉरी माँ जी, बहू के होते हुए आपको काम करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बहू, मैं समझ रही हूँ, तू खुद भी तो काम करके बहुत परेशान है। तू चिंता ना कर, मैं घर के बाकी काम कर लूंगी, तू किचन का काम निपटा ले जा। शाम को जब आलोक घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ बैठी कपड़े धो रही है और बुआ चारपाई पर लेटी हुई मजे से आराम कर रही है। महक किचन में खाना बना रही है। उसको ये देखकर बहुत बुरा लगता है। अरे यार, ये क्या चल रहा है घर में? वाइफ किचन में पीसी जा रही है, माँ कपड़े धोने में, और इन्हें देखो मस्त आराम से लेटकर मौज कर रही है। क्या करूं यार, जिससे ये सब पहले जैसा हो जाए। आलोक ये सब सोच रहा था, तभी उसके पड़ोस की एक आंटी उसकी माँ से मिलने आती है। वो जैसे ही गीता को कपड़े धोते हुए देखती है, जोर से ताना मारते हुए कहती है, हाय राम, हे भगवान, ये कौन सा दिन दिखा रहे हो मेरी गीता को? अरे ये कमला यहाँ कहाँ से आ गई? इसने मुझे कपड़े धोते हुए देख लिया तो पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती करके मानेगी। गीता, यो गीता, यहाँ आ जल्दी से। अरे कमला, तू आज बहुत दिनों बाद आई, कैसे आना हुआ? आई तो मैं तुझसे मिलने थी गीता, लेकिन तेरी हालत देखकर मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। भला बहू के होते हुए तू कपड़े धो रही है, और वो महारानी कहाँ है? जरूर बिस्तर पर लेटी आराम कर रही होगी। अरे नहीं नहीं कमला, तू गलत समझ रही है। बहू तो किचन में काम कर रही है। अरे बातें न बना गीता, मैं खूब जानती हूँ आजकल की बहुओं को, जरा सा काम किया नहीं कि थक जाती है। तेरी बहू तो सुपर हिट निकली, खुद किचन में है और तुझसे यहाँ कपड़े धुलवा रही है। हे भगवान बचाए ऐसी बहू से। अरे नहीं कमला, तू गलत समझ रही है। मेरी बहू तो हीरा है, हीरा। हम सबका कितना ध्यान रखती है। रहने दो बुआ जी, वो तो मैं देख रही हूँ, अपनी सास से कपड़े धुलवा रही है। इससे ज्यादा और क्या अच्छी होगी। भगवान बचाए ऐसे हीरे से जो घिस घिस कर अपनी सास की चमक निकाल रही हो। कमला ताना मारते हुए घर से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ महक किचन में खड़ी ये सब सुन लेती है। उसे रोना आ जाता है। अब गीता सबके सामने कहती है, अरे ये गेट किसने खोला था? तुम लोग जानते नहीं हो इस कमला को? अब ये पूरे मोहल्ले में चिल्ला चिल्ला कर मेरी बहू की बेइज्जती करेगी और मुझे बेचारा दिखाएगी। अरे जाने दो गीता, कौवा के कोसने से ढोल थोड़ी ना फटते। कहना तो जो उसे कहना, तुम अपने घर पर ध्यान दो, उसका तो काम ही है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने ये अच्छे खाने के लालच में बुआ जी को यहाँ बुलाया और उसके बाद से घर में ये सब कोहराम मचा हुआ है। आज मैं बुआ जी से बात करके इसका निपटारा कर दूंगा। शाम के खाने के लिए सब लोग बैठे हुए थे, तभी मौका देखकर आलोक सविता से कहता है, बुआ जी, आपको पता है आज मुझे मोती चाचा का फोन आया था। कह रहे थे गांव में सब आपको याद कर रहे हैं तो आपको जाना चाहिए। अरे वहां कौन जाएगा लल्ला, यहाँ मेरी बहू मेरा इतना ध्यान रखती है, मेरे लिए रोज नए नए पकवान बनाती है, मेरी मालिश और इतनी सेवा करती है। गांव में तो मुझे कोई पूछता भी नहीं। अब तो मैं साल 6 महीने यहीं रहूंगी। अरे क्यों नहीं दीदी, ये भी तो तुम्हारा ही घर है, जितना मन करे रहो। सविता की बात सुनकर सब हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि मन में तो सभी यही चाह रहे थे कि वो जल्दी से जाए। उधर महक की हालत भी खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसे पूरा दिन किचन में ही खड़ा होना पड़ता था, जिससे घर के बाकी काम छूट जाते थे। सविता के रहने से अब ऊब कर सब परेशान हो चुके थे। सविता के सोने के बाद सब लोग आंगन में इकट्ठे हुए। महक, यहाँ आओ आंगन में। महक किचन में बर्तन धोना छोड़कर आंगन में आती है और सबको एक साथ खड़ा देखकर आश्चर्य से पूछती है, अरे आप सब यहाँ, कोई बात हो गई क्या? देखो महक, अब तुम्हें रोज रोज अच्छा खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे पहले खाना बनाती थी रोज का, वैसे ही अब से खाना बनाना। अरे लेकिन बुआ जी को मेरे हाथ का चटपटा खाना पसंद है। बहुत चटपटा खाना तो सबको पसंद है, पर इस चटपटे खाने की वजह से ही हमने ये मुसीबत मोल ले ली है। अब तुम वैसा ही करो जैसा आलोक तुम्हें कहता है। देखो मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, रोज रोज अच्छा खाना नहीं बन सकता,
क्योंकि घर के और भी बहुत काम होते हैं। खैर अब तुम रोज नॉर्मल खाना बनाओ जैसे पहले बनाती थी। हाँ बहू, इससे शायद सविता यहाँ से चली जाएगी और हम सब भी फिर चैन से रहेंगे। ठीक है पापा जी, जैसे आप सबकी मर्जी। अब से मैं रोज घर के काम को ध्यान में रखते हुए खाना बनाऊंगी। किचन में उतना ही टाइम बिताऊंगी जितना जरूरी है। शाबाश बहू, यह हुई ना बात।